नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और शब कदर भी आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में शब कदर जो है वो होती है, उसमें से कौन सी रात है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पहले तो शब कदर है क्या वो मैं आपसे जिक्र करूंगी, उसके बाद उम्मत मुहम्मदिया पर शब कदर के इनामात क्या हैं, शब कदर की 7 निशानियां जो कि अहदीस मुबारका में जिक्र की गई हैं, शब कदर के आमाल कौन से हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में आज मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। जैसे कि शब कदर क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे कि रमजानुल मुबारक की रातों में से एक रात जो है वो शब कदर कहलाती है, जो बहुत बरकत और खैर की रात है। कुरान शरीफ में इसको 1000 महीनों से अफजल बतलाया गया है। सूरह कद्र में 1000 महीने 83 बरस और 4 माह होते हैं अगर 1000 महीनों का हिसाब लगाया जाए। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए कि जो शख्स इस एक रात को इबादत गुजार दे तो इसने गोया 83 साल 4 माह से ज्यादा मुद्दत को इबादत में गुजार दिया। और इस ज्यादती का भी हाल मालूम नहीं कि 1000 महीने से कितने माह जो है वो मुराद है, माह अफजल है, क्योंकि अरबों के यहाँ इस जमाने में 1000 के आगे गिनती नहीं होती थी। जिस जमाना में ये सूरत नाजिल हुई तो 1000 से ज्यादा गिनती के बारे में मालूम नहीं था, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब अल्लाह पाक के यहाँ इसका क्या दर्जा है, 1000 महीनों से क्या मुराद है, तो ये अल्लाह पाक ही जानते हैं। अल्लाह जल्ल शानू का हकीकतन बहुत ही बड़ा इनाम है। कदरदानों के लिए एक बेनिहायत नेमत मरहमत फरमाई है। दुर मंशूर में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल किया गया है कि शब कदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई, पहली उम्मतों को नहीं मिली। इस बारे में मुख्तलिफ रवायात में है कि इस इनाम का सबब क्या हुआ। बास अहादीस में वारिद हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अगर वो नेक अमाल में इनकी बराबरी करना चाहे तो नामुमकिन है। इससे अल्लाह ताला के लाडले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ। इसकी तलाफी में ये रात मरहमत हुई कि अगर किसी खुश नसीब को 10 रातें भी नसीब हो जाएं और इनकी इबादत और इनको वो इबादत में गुजार दे तो गोया 833 बरस 4 माह से भी ज्यादा कामिल इबादत में उसने वो वक्त गुजार दिया। बाज रिवायत से ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक जिहाद करता रहा। सहाबा कराम को इस पर रश्क आया तो अल्लाह जल्ला शानू ने इसकी तलाफी के लिए इस रात का नजूल फरमाया। अब उम्मत मुहम्मदिया पर शब कदर का इनाम क्या है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हजरात का जिक्र फरमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। ये सब 80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को हैरत हुई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और सूरतुल कदर सुनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात अल्लाह ताला के अतिया के तौर पर अता फरमाई गई और इसमें अमल की भी तौफीक उसी को मैसर होती है जिसको अल्लाह ताला बड़ा इनाम देना चाहते हैं। शब कदर की 7 निशानियां मुख्तलिफ अहादीस में वारिद हुई हैं, वो मैं आपसे जिक्र करूं। जब ये निशानियां आपको किसी रात में मिल जाएं तो समझ लें कि ये रात जो है वो शब कदर की रात है। सबसे पहले जो है सही पहचान शब कदर की ये है, नंबर 1 कि इस रात में सुबह को जब सूरज निकलता है तो 14वीं के रात के चांद की तरह बगैर किरणों के आम दिनों से किसी कदर कम रोशन निकलता है, यानी ठंडा ठंडा होता है, गोल बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। ये शरह बुखारी की हदीस है। ये पहचान बहुत से लोगों ने आजमाई और हमेशा इसको सच्चा पाया है। दूसरी क्या निशानी है कि वो रात खुली हुई और रोशन होती है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। नंबर 3, इस रात में ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। ये इब्ने कसीर की हदीस है। नंबर 4 जो इसकी निशानी है वो ये कि इस रात में आसमान से तारे टूट टूट कर इधर उधर नहीं जाते हैं। ये भी इब्ने कसीर की हदीस है। नंबर 5, इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाज बुजुर्गों से नकल किया इस रात में हर चीज जमीन पर झुककर सजदा करती है और फिर अपनी असली हालत पर वापस आ जाती है। ये भी शरह बुखारी की हदीस है। लेकिन याद रहे कि ये चीज हर एक को नजर नहीं आती है। शायद बहुत सौ को तो समझ में भी ना आए
کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، صرف ان کو یہ رات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اللہ پاک انہی کی بصیرت کو یہ رات میسر فرماتے ہیں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا کھارا پانی بھی اللہ کے حکم سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس قسم کی واقعات اور معجزات کی طرف ہو، سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے یا کنوؤں کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ممکن ہو کہ اللہ پاک جس چیز کو چاہے اللہ پاک عطا فرما دیں۔ اور نمبر 7 جو ہے وہ نشانی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے۔ یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے، عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے مقرب بندوں پر یہ نشانیاں کھولتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے نزدیک کون مقرب ہے، کون اللہ کے نزدیک ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کو یہ نشانی جو ہے وہ نہیں پتا ہو سکتی، یہ نشانی اس پر واضح نہیں ہو سکتی۔ یہ 7 نشانیاں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، یہ تمام حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں۔ تو اگر کسی رات میں آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں تو جان لیں کہ وہ شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کے اعمال کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اعمال کے بارے میں ایک حدیث جو وہ ترمذی اور مشکات کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، پس معاف فرما دیجئے مجھے بھی۔ یہ ترمذی اور مشکات کی حدیث ہے، مشکات شریف کی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جو دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ اب اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی یہ تو شب قدر کی چند نشانیاں، شب قدر کے فضائل، اور یہ میں نے آپ سے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شب قدر کے باقاعدہ طور پر نوافل، شب قدر کی عبادات میں آپ سے 21، 23، 25، 27، 29 کے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ذکر کروں گی، اور جمعۃ الوداع کے بھی فضائل انشاءاللہ تعالی، جمعۃ الوداع کا وظیفہ جو وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی، تو انتظار کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ کے ساتھ آپ کے لیے میں چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو اگر اس کے علاوہ کسی اور معلومات، کسی اور وظیفہ کی فرمائش اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی کمنٹس کا جو ہے کمنٹس کے مطابق میں وظیفہ ضرور بناؤں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جان سکیں کہ شب قدر کیا ہے اور اس کے نوافل، اس کی عبادات جو وہ کون سی ہیں، وہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ سے میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیا ہے، تو وہ بھی آپ ضرور آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔